ये कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जहां हम आर्थर नाम के इस आदमी को देखते हैं। आर्थर एक रेस्टोरेंट में होता है जब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की आर्थर से कहती है कि वह एक लंबे समय से उसकी तलाश में है, क्योंकि उसके बॉस चाहते हैं कि आर्थर उनके कहने पर 3 लोगों का मर्डर करे। दरअसल हमारा आर्थर पास्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो सुपारी लेकर लोगों को मारता था, लेकिन उसने ये काम सालों पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए जब ये लड़की उसे फिर से इस काम का ऑफर देती है तो आर्थर उसे साफ मना कर देता है। आर्थर से ना सुनकर वो लड़की उसे धमकी देती है कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो वह पुलिस को बता देगी कि आर्थर अभी भी जिंदा है और ब्राजील में छुपा है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की अपनी बात पूरी करती, आर्थर उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। यह देखकर वो लड़की और उसके गुंडे आर्थर पर हमला कर देते हैं, लेकिन आर्थर भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है। वह एक एक करके सभी को मार गिराता है और बिल्डिंग से कूदकर एक केबल कार पर लटक जाता है। इधर वो लड़की और उसके बाकी गुंडे भी केबल कार में आते हैं और उसमें आर्थर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आर्थर तो केबल कार के ऊपर खड़ा होता है। यह देखकर वो लड़की ऊपर फायरिंग करने लगती है, लेकिन आर्थर समय रहते केबल कार से कूद जाता है और एक पैराग्लाइडर से उड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद आर्थर अपने सीक्रेट अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसने पैसे, हथियार और अलग अलग देशों के पासपोर्ट छुपा रखे थे। वह अपना ब्राजीलियन पासपोर्ट जला देता है और एक नया पासपोर्ट लेकर थाईलैंड निकल जाता है। थाईलैंड पहुंचकर उसकी मुलाकात में से होती है, जो एक रिजॉर्ट की मालकिन है। आर्थर अपने हर मिशन के बाद यहीं छुपता था। उसका रिजॉर्ट शहर से दूर था और इसलिए ये जगह आर्थर के छुपने के लिए परफेक्ट थी। रात को आर्थर उस लड़की के बारे में पता करता है जो उसे रेस्टोरेंट में मिली थी। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि वह लड़की क्रेन नाम के माफिया के लिए काम करती है। आर्थर डिसाइड करता है कि वह कुछ समय थाईलैंड में ही छुपा रहेगा। एक दिन मे के रिसोर्ट में एक घायल लड़की आती है जो फर्स्ट एड किट मांगती है। रात को मे बीच पर देखती है कि एक बोट पर एक आदमी उस लड़की को पीट रहा है। वह भागकर आर्थर को बुलाती है और उससे लड़की को बचाने को कहती है। आर्थर पहले मना करता है, लेकिन मे के जोर देने पर वह मान जाता है। बोट पर जाकर आर्थर उस आदमी को मार देता है। इसके बाद वह जीना नाम की उस लड़की का पासपोर्ट और फोन पाता है, जिसमें उसकी अपनी तस्वीर होती है, जबकि वह आज पहली बार जीना से मिला था। यहाँ खुलासा होता है कि ये सब एक प्लान था, जिसमें जीना और वो आदमी भी क्रेन के ही आदमी थे। क्रेन चाहता था कि आर्थर जीना की जान बचाए, फिर उससे प्यार करे और बाद में क्रेन उसे किडनैप कर ले ताकि आर्थर से अपनी बात मनवा सके। जीना बताती है कि क्रेन ने उसे ब्लैकमेल किया था, क्योंकि वो अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज चलाती है और क्रेन ने उसके बच्चों की जान की धमकी दी थी। अब आर्थर प्लान बनाता है कि वह क्रेन को उसी के प्लान में फंसा कर मारेगा। अगले दिन आर्थर देखता है कि क्रेन के कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। यह देखते ही वह जीना के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बीच पर टहलने लगता है, ताकि क्रेन के लोगों को लगे कि उनका प्लान काम कर रहा है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों को एहसास भी नहीं होता कि ये एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। अचानक से एक दिन क्रेन के लोग जीना को किडनैप कर लेते हैं और आर्थर को पकड़कर क्रेन के पास लाते हैं। क्रेन आर्थर को एक चेयर पर बैठा देता है, जिसके नीचे बॉम्ब लगा होता है, और उसे धमकी देता है कि अगर जीना को जिंदा देखना है तो उसे 3 लोगों को मारना होगा। पहला टारगेट है क्रिल, जो अफ्रीका का सबसे खतरनाक हत्यारा है और फिलहाल मलेशिया की एक समुंदर के बीच स्थित जेल में बंद है। आर्थर अपने चेहरे पर एक टैटू बनवाता है ताकि वो एक वांटेड अपराधी जैसा दिख सके और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दे। जेल में आर्थर क्रिल की जान बचाता है ताकि उसका भरोसा जीत सके। फिर वह एक डिनर के दौरान क्रिल को गला दबाकर मार देता है और उसके खाने में जहर मिला देता है ताकि उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद वह जेल की दीवार में बॉम्ब लगाकर ब्लास्ट करता है, अपने शरीर पर शार्क रिपेल क्रीम लगाता है और पानी में कूद जाता है। जेल से कुछ ही दूरी पर क्रेन की टीम मौजूद थी और उन्होंने आर्थर के ट्रैकर की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह सतह पर आया, उसने सबसे पहले जीना को कॉल किया। उसे सेफ देखकर आर्थर ने राहत की सांस ली। क्रेन ने आर्थर को बताया कि अगला मिशन पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 36 आवर्स हैं। इस बार का टारगेट था एड्रियन, जो ऑस्ट्रेलिया में एक 58 स्टोरी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर रहता था। उस बिल्डिंग के सारे शीशे बुलेट प्रूफ थे और हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, लेकिन एड्रियन हर सुबह अपनी फ्लैट के बाहर बने स्विमिंग पूल में तैरने आता था। आर्थर ने ये बात गौर से देखी और डिसाइड किया कि वह उसे इसी पूल के जरिए मारेगा। वह एक ब्रोकर से मिलता है और एड्रियन के नीचे वाले फ्लैट को खरीदने के बहाने देखने चला जाता है। वहां वह चाबी की फोटो खींचता है ताकि डुप्लीकेट बना सके। इसके बाद आर्थर एक खास किस्म का केमिकल बॉम्ब बनाता है जो कि मोटे से मोटे शीशे को भी तोड़ सकता है। पूरी तैयारी के बाद वह भेष बदलकर इमारत में घुसता है और उस फ्लैट की खिड़की से निकलकर एड्रियन के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। आर्थर एक केबल और कुछ गैजेट्स की मदद
मदद से पूल तक पहुंच जाता है और उसमें ड्रिल करके अपने बनाए बॉम्ब को फिट कर देता है। इसके बाद जब एड्रियन पूल में आता है तो आर्थर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और एड्रियन 58th फ्लोर से गिरकर मारा जाता है। आर्थर ने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया और नियम के अनुसार अब वह जीना से बात कर सकता है। लेकिन इस बार जब आर्थर जीना को कॉल करता है तो जीना बड़ी ही चालाकी से उसे उस बोट का नंबर दिखा देती है जिस पर क्रेन के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। बोट का नंबर मिलते ही वह उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर एक हेलीकॉप्टर को हायर करके वहां तक पहुंचता है। लेकिन वह बोट वहां नहीं होती, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए समंदर में आगे बढ़ता है। थोड़ी ही देर में उसे वह बोट दिख जाती है। वो बोट से थोड़ी दूर कूदकर चुपके से वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसकी बहादुरी बेकार साबित होती है क्योंकि जल्दी ही गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और क्रेन के पास ले जाते हैं। क्रेन ने उसे मारा नहीं बल्कि एक आखिरी चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो जीना के साथ साथ उसे भी मार दिया जाएगा। अब आर्थर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह अपने तीसरे और आखिरी मिशन को पूरा करने निकल पड़ा। आर्थर के अगले टारगेट का नाम था मैक्स, जो कि एक वेपन्स डीलर है। मैक्स बुल्गारिया में रहता है और उसका घर किसी आर्मी बंकर से कम नहीं है। वहां जाना तो दूर, कोई उसके आसपास भटक भी नहीं सकता। बिल्डिंग के हर कोने में कैमरास लगे हैं और वहां के सभी गार्ड्स आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस हैं। जब आर्थर इस मिशन की प्लानिंग कर रहा होता है तब वह नोटिस करता है कि क्रेन उससे अपना कंपटीशन खत्म करवा रहा है। आर्थर पहले ही क्रिल और एड्रियन को मार चुका है और अगर उसने मैक्स को भी मार दिया तो क्रेन इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन यह सब जानते हुए भी उसे यह मिशन पूरा करना ही होगा, वरना जीना मारी जाएगी। अपनी रिसर्च में उसे यह पता चलता है कि आजकल मैक्स की तबीयत ठीक नहीं रहती और इसलिए अगले दिन एक मेडिकल हेलीकॉप्टर मैक्स के घर पर लैंड करने वाला है। उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर्स की एक टीम होगी जो मैक्स की सेहत की जांच करेगी। अगले दिन आर्थर उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां से वह हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला होता है। वह चुपके से हेलीपैड तक पहुंचता है और हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में छुप जाता है। जब डॉक्टर्स की टीम मैक्स के घर पहुंचती है तो उनके साथ साथ आर्थर भी वहां पहुंच जाता है। बिल्डिंग में घुसते ही उसने सभी कैमरास को जैम कर दिया ताकि गार्ड्स को कुछ भी दिखाई न दे। कैमरे बंद होते ही मैक्स को एक सेफ रूम में ले जाया गया ताकि उसे किसी हमले से बचाया जा सके। लेकिन आर्थर तो पहले से ही उस सेफ रूम में मौजूद था। दरअसल वह बिल्डिंग में बने एसी वेंट्स की मदद से उस कमरे तक पहुंच गया था। यहाँ मैक्स को लगता है कि अब आर्थर उसे मार देगा, लेकिन वह ऐसा नहीं करता, बल्कि वह उसे क्रेन का पूरा प्लान बताता है कि कैसे वह सबको मरवाकर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता है। आर्थर ने मैक्स से कहा कि अगर हम दोनों मिलकर क्रेन को ही मार दें तो तुम दुनिया के सबसे बड़े माफिया बन जाओगे। अब मैक्स को भी यह डील पसंद आ जाती है और फिर दोनों एक योजना बनाते हैं कि वे मैक्स की मौत का नाटक करेंगे और जब क्रेन के लोग मैक्स की लाश देखने आएंगे उस वक्त क्रेन यार्ड पर अकेला होगा और तब उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। योजना के अनुसार आर्थर एक धमाका करता है जिससे मैक्स पानी में गिर जाता है और फिर वह उसे पानी के रास्ते एक बीच तक ले आता है। इसके बाद वह क्रेन को कॉल करता है और बताता है कि मैक्स की लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है। यह सुनकर क्रेन अपने लोगों को लाश ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर दूसरी तरफ आर्थर ने उनके स्वागत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने हर दरवाजे पर बॉम्ब्स और ऑटोमेटिक गन्स लगा रखी थी। जैसे ही क्रेन के लोग वहां पहुंचते हैं आर्थर उन सभी पर गोलियों की बारिश कर देता है। उधर क्रेन अपने कैमरा की मदद से यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि आर्थर ने उसे धोखा दिया है। आर्थर उस बोट की तरफ निकल पड़ता है और वहां पहुंचकर क्रेन के बाकी लोगों को भी मार देता है। क्रेन यह सब देखकर घबरा जाता है और जीना को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वह बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही आर्थर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर फाइट होती है और इस लड़ाई में आर्थर क्रेन पर भारी पड़ता है। वह उसे एक जंजीर में बांध देता है और तुरंत जीना के पास पहुंचता है। आर्थर जीना को एक छोटी सबमरीन में बिठाकर उसे बोट से अलग कर देता है, लेकिन अभी वह खुद बाहर निकल पाता उससे पहले ही बोट में धमाका हो जाता है। इस हादसे में जीना की जान तो बच जाती है, लेकिन आर्थर का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद मैक्स के लोगों ने बोट का मलबा बाहर निकाला, लेकिन उन्हें न आर्थर मिला और न ही उसकी लाश। इस हादसे के कुछ महीनों बाद हम फिर से जीना को देखते हैं, जो कि कंबोडिया में अपने ऑर्फेनेज में होती है। तभी उसके सामने आर्थर आ जाता है, जो बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसका मतलब यह था कि उस हादसे में आर्थर की मौत नहीं हुई थी। दरअसल वह बोट के स्टील चेंबर में छुप गया था, जो इस तरह के धमाकों से बचाने के लिए बनाए जाते हैं। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।